नाम बता रहे हैं। हाजी ताहिरुद्दीन ताहिर वरिष्ठ कांग्रेस नेता। भाई, संसद में जो गृह मंत्री अमित शाह ने जो अम्बेडकर जी का अपमान किया, किस तरह से लेंगे इस मामले को? ये सराहनीय नहीं है। अब इनके पास, आपको ईमानदारी बताओ, चाहे वो उसके अंदर कोई भी पार्टी हो, बीजेपी पार्टी का तो एक रोल अलग ही है। सारी पार्टियां सबको एक करके चलती है। बीजेपी का तो ये शुरू से सिद्धांत रहा है, उन्होंने सिद्धांतों पे बस बीच में मंदिर मस्जिद को लेकर लड़ाया, मंदिर मस्जिद का मुद्दा हट गया तो हिंदू मुस्लिम को लेकर लड़ाया। अब ये सबके टुकड़े कर रहे हैं, हिंदू को अलग, मुसलमानों को अलग, अब और दलित को भी और अल्पसंख्यकों को भी, इन सब को भी टुकड़े करके अलग अलग कर रहे हैं। अम्बेडकर बाबा ने जो संविधान बनाया था, वो संविधान अकेले खुद नहीं बनाया था। इसमें हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े अच्छे लीडर थे, मंत्री भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे, सबसे मिलके इसको बनाया था। और उस संविधान का अपमान नहीं हो रहा है, अम्बेडकर जी का अपमान नहीं कर रहा है, इन सब बड़े पुराने और अच्छे लीडरों का भी अपमान हो रहा है। उनकी मान्यता से ये बना था। अब इनके पास कुछ नहीं रह गया। अब ये अल्पसंख्यक को अलग करेंगे, दलित को अलग करेंगे। क्या हिंदुओं में भी तो अलग अलग हैं? हिंदुओं में कोई जैन है, कोई बौद्ध है, कोई आर्य समाज के हैं, कोई और भी हैं, इनमें भी जातियां अलग अलग हैं। क्या इन सब जातियों को भी अलग अलग करेंगे? तो इनके पास रह क्या जाएगा? एक मुद्दा है, एक हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद शिवलिंग, ये तो के अलावा इन्होंने देश के लिए कुछ नहीं करा, देश को बर्बाद करके रख दिया। बीजेपी की शुरू से ही नीति थी, 85 साल से उन्होंने नीतियाँ बना रखी थी कि हम आ गए तो देश को बर्बाद कर देंगे। ये सब बातें और ये सब तरीके जो हैं, जो अच्छे बड़े बड़े पुराने लीडरों का अपमान कर रहे हैं, बाबा जी का अपना अपमान कर रहे हैं, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। और ये अल्पसंख्यक के ही वजह से, अल्पसंख्यक हिंदुस्तान के अंदर इतना मजबूत हो गया है, जिसकी वजह से अब ये घबरा गए और अल्पसंख्यकों को टुकड़े करना चाह रहे हैं। लिहाजा बीजेपी का काम ही यही है। बीजेपी को अब चौकड़ी भूल गए हैं, वो लोग अपना होश आवाज भूल गए हैं, बौखला गए हैं कि वो किसी तरीके से अपना राज नहीं छोड़े। अब उनको पता है इस बार वो बेईमानी से जीत गए और ये पोल खुल गई है, तो अब की बार ये नहीं आने वाले, तो और नए मुद्दे निकालना है। एक उन्होंने नया सिस्टम निकाला है, जहाँ कहीं भी इलेक्शन हो वहीं मस्जिद तोड़वा दो, मंदिर तोड़वा दो, हिंदू मुस्लिम झगड़ा करा दो, जीत के आ जाओ। यह तरीका देश को बर्बाद करने का है, देश को बर्बादी की तरफ ले जाने का तरीका है। यहाँ अब हिंदू और मुसलमान और अल्पसंख्यक सब समझ चुके हैं कि राजनीति की चाल है, बीजेपी की राजनीति की चाल है। लिहाजा इसको अब कोई भी कामयाब नहीं होने देगा। ललित हो, दलित हो, कोई भी हो, वो सब समझ चुके हैं। और दलितों से तो हमारे कांग्रेस के लोग बहुत प्यार करते हैं, संविधान की इज्जत करते हैं। और हमारी पार्टी में कोई ललित नहीं, कोई अल्पसंख्यक नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, सबको इंसान की हैसियत से देखते हैं। ये सब इंसान है और इंसानियत से हम लोग काम करते हैं। हमारे कभी भी नेता ने या कभी हमारे छुटपैया नेता ने या किसी बड़े नेता ने कभी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का कोई आज तक बयान नहीं दिया होगा। हमारी बच्ची आज लड़ रही है, अपनी दादी की तरह बोल रही है, वो उसको और हमारे भाई संजय गांधी को बहुत बुरी तरह से उल्टा सीधा कह रहा है। ये सिर्फ जाहिर होता है और ये सबूत है कि अब इनके बस का काम नहीं है देश चलाना, अब इनके बस का नाम है देश को लड़ाना।